क्लोरोएथेन की अपेक्षा क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन को करना कठिन है, ये बात सही है। अनुनाद के कारण कुल में आंशिक द्विबंध, इससे भी सही है। देखो इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखो दिए है ना, इसमें क्या बोला है, क्लोरोएथेन है CH3CH2Cl, कह रहा है इसका ना क्या कराना है, OH द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब कि ये कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है इसका, और साथ ही साथ किसका कराना है, क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक। कौन बेटर होगा? तो देखो अगर ये चीज़ ना, क्योंकि ये SN1 आसानी से SN2 दे देगा ना, अगर इस पर अटैक कराओगे तो Cl क्या होगा, इजली निकल जाता है ना, तो बन जाता है CH3CH2OH, आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ Cl माइनस ना, अरे नेगेटिव आयन निकलेगा, जो आयन इस पर अटैक करेगा वही आयन में ना ये चीज़ें निकलती हैं। इसको देखो, इस पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं ना ऐसे, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर में देखो क्या होता है, रेजोनेंस ना, मतलब ऐसे इधर जब आता है तो इधर घूम के जाता है ना, तो उस बार ऐसे घूमता रहता है ना, और इसका फिर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो, याद है कैसे बनाते हो, ऐसे ना, ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ना, ऐसे Cl, ये पूरे रिंग में रहेगा यहाँ तक ना, ऐसे होता है ना, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, और इस पर नेगेटिव, यही होता है ना। तो देखो इस Cl पर लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए वहाँ पे देखो सिंगल से कुछ न कुछ ज़्यादा बन रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है ना, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है या डबल को तोड़ना आसान होता है, डबल तोड़ना। इसलिए ये रिएक्शन जो है ये इजीली दे देता है, लेकिन ये बहुत रेयरली देता है, ठीक, और अच्छा रिएक्शन नहीं देता। वैसे अगर कहें तो आसानी से रिएक्शन नहीं होता, इजीली नहीं देता, ठीक। तो ये क्या होगा, फास्ट होगा बस, ठीक है। ये बहुत स्लो होगा, अगर होगा भी तो क्या होगा, वेरी स्लो। समझ आया? बस यही पता करना। तो इसमें एसर्शन और रीजन दोनों सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, 2-ब्रोमो ऑक्टेन का जल अपघटन विन्यास के प्रतिलोपन के साथ बढ़ता है। हाँ बिल्कुल है। 2-ब्रोमो ऑक्टेन का जल अपघटन विन्यास के प्रतिलोपन के साथ बढ़ता है। यह क्रिया कार्बोधनायन बनने कार्बोकैटायन द्वारा अग्रगामी होती है। तो क्या लेते हैं, ब्रोमो ऑक्टेन, ठीक। ब्रोमो ऑक्टेन तो ये है CH3CH2CH2, अरे यार इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक, मैं ढेर सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लगा दो Br, ठीक, ये Br लग गया। ये क्या हो गया, ब्रोमो ऑक्टेन। बोला है 2-ब्रोमो ऑक्टेन, तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं होगा ना, ये यहाँ होगा। तो देखो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ ना, बोलो 2 डिग्री हेलोल्केन है ना ये, तो 2 डिग्री हेलोल्केन जो है दोनों रिएक्शन दे सकता है। तो पहला ये SN1 भी दे सकता है, और दूसरा क्या है, SN2 भी देता है। जब ये SN1 करेगा तो इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं, बस ट्रांजिशन स्टेट बनती है बस, ठीक। क्वेश्चन में क्या है, जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन मतलब वही SN1 SN2, तो हाँ प्रतिलोमन, प्रतिलोमन मतलब वही कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 करवा, इसका मतलब SN2 है, क्योंकि उसमें प्रतिलोपन होता है ना। SN1 बनाने के लिए पहले ये हटाना पड़ेगा,
कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, उसमें एबा बिलो दोनों साइड से अटैक करता है ना, उसमें क्या होता है, मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन। लेकिन SN2 केस में ये क्या करेगा, जैसे मान लो ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल ना, इसमें वेट करेगा, लेकिन इसमें वेट नहीं करता, इसमें डायरेक्ट क्या होगा, ऐसे अटैक कर देगा। ठीक, इसमें होता है प्रतिलोपन के साथ बढ़ता है। यह अभिक्रिया कार्बोधनायन बनने के द्वारा अग्रगामी होती है। गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिलोपन होगा तो उसमें कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि कार्बोकैटायन तो SN1 बनता है, और जो प्रतिलोपन है वो किस में होता है, SN2 में होता है। तो इसमें जो है अभिकथन सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत। समझ आया कि नहीं यार? बोलो, समझ आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 94। क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण से मेटा नाइट्रोबेंजीन बनती है। क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण से मेटा नाइट्रोबेंजीन बनती है, क्योंकि NO2 समूह जो है M निर्देशक समूह है। एकदम सही नहीं, ये तो थोड़ा सा गलत है। क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण, देखो ये देखो ऐसे है, इसको करा लेते हैं। 90, ये तो कौन सा था, ये 93 था। क्वेश्चन नंबर 94। देखो इसमें क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका नाइट्रेशन कराना है, ध्यान से, ठीक है। क्या कराना है, तो नाइट्रेशन मीन्स क्या होता है, रिएक्शन विद HNO3, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन। नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो बोलते हैं उसको नाइट्रेशन। और फिर किसकी प्रेजेंस में होता है ये, कंसनट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट रिएक्शन होती है ना, जिसमें होता क्या है, जिसमें ये OH माइनस बनता है और NO2 प्लस, ये होता है ना। क्योंकि देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कुछ ना कुछ प्लस M की तरह काम करता है, माइनस I भी होता है लेकिन ज़्यादातर प्लस M ना। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, तो रिएक्शन कहाँ पे होता है, आर्थो और पैरा पे। मतलब NO2 या तो एक बार आर्थो एक बार पैरा, क्या कभी मेटा पे जाएगा क्या है, नहीं, ठीक है ना। समझ आया नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण से मेटा नाइट्रोबेंजीन बनता है। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तो ये बिल्कुल नहीं, मेटा नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, आर्थो और पैरा। समझ आया नहीं है? तो आर्थो पैरा बनता है। और इसमें तर्क में दिया है -NO2 समूह M निर्देशक समूह, ये सही है। ये ग्रुप जो है -M है, लेकिन तो सीधा सा ऑप्शन यही होगा कि क्या है, एसर्शन क्या है, गलत है। और रीजन क्या है, तो रीजन सही कैसे मान, रीजन जो वो तो सही है, लेकिन उसका जब एसर्शन सही उसका रीजन नहीं होगा ना। NO2 लेकिन है तो -M, क्योंकि हाँ सही। देखो ये ग्रुप होते हैं जो +M शो करते हैं, +M दिख रहा है कि नहीं, यहाँ इधर लिखेंगे दिखेगा, हाँ यहाँ पर लिख दें। देखो ये +M कौन कौन शो करता है, +M सबसे अच्छा जो होता है, सबसे बेटर वो होता है NH2, ठीक है। ध्यान इधर करो, यहाँ ध्यान दो यार। और ठीक है, ये दूसरा क्या होता है, OR मतलब OCH3 वगैरह, ठीक है, ये भी अच्छे ग्रुप होते हैं। और क्या होता है, OH अच्छा ग्रुप होता है, ठीक है। OH के बाद कोई एल्किल ग्रुप वगैरह जुड़े रहेंगे ना, जैसे CH3, एथिल, मेथिल, ये सब, तब भी ये +M का काम करता है, सॉरी +M का काम करेगा। जैसे +M क्या है, ये +H का काम करते हैं। इसमें कुछ +M तो केवल 1 2 3 दिखाएंगे, ये वाला +H दिखाता है, ठीक है। लेकिन देखो हम ये देखो ऐसे मत सोचो, +M नहीं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग चेक कर लो, ये बेटर रहेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक। तो ये सबसे अच्छा है। उसके बाद ये कौन, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है ना। और लास्ट में आते हैं ये हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब, ये भी क्या होते हैं, ठीक। ये वाले भी क्या हैं, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि इसमें जो सबसे बेस्ट होता है NO2, ठीक है।
उसके बाद ऐसे CN होता है, एल्डिहाइड वगैरह होते हैं, ठीक है, और एसिड वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। तो ये सब आते, समझ आया नहीं आया? तो अगर ये सब आते हैं, ये सब आते हैं अगर ये सब आते हैं तो क्या कैसा काम करता है ये M। चलो देखो, हो गया ना यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बाकी जो क्वेश्चन है तो ये थ्योरेटिकल हैं, ठीक है ना, इसको ट्राई कर लेना और उसके बाद और देखते हैं। बस खत्म हो गया ना? चलो देख लो, हाँ भाई देख लो। कह रहा है क्षारों के साथ कुछ एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, क्षार के साथ कुछ देते हैं जबकि कुछ निराकरण देते हैं। उदाहरणों की सहायता से एल्किल हैलाइडों के उन संरचनात्मक गुणों की जो इस अंतर, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है यार, अगर इसको लिखेंगे ना तो इसमें बहुत चीज़ें आएंगी। मेन देख लो, मैं बता रहा हूँ। नहीं छोड़ जाने दो। देखो जैसे ये है, जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे लगा दें Cl, ठीक है। अब ये दोनों तरह का रिएक्शन शो करेगा। अगर देखो जैसे दो चीज़ें बस देख लो, ये मेन है। अगर यहाँ पे कोई ना न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो ये देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 भी दे सकते, SN1 वैसे तो कौन सा देगा, SN2 देगा। अगर ये थोड़ा बल्कि रहेगा तो SN2 देता है ना, सॉरी SN1 देता है, SN2 ये SN2 देगा, बल्कि रहेगा तो मतलब सेकेंडरी टर्म से रहता है, क्या देता है वो, SN1। और अगर न्यूक्लियोफाइल देगा बेस ले लो, क्या ले लो, बेस, बस यही फ़र्क है, तब एलिमिनेशन देगा, क्योंकि बेस को चाहिए होता है प्रोटॉन, तो बगल वाले से प्रोटॉन लेके जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड क्या होगा, देखो ऐसे समझ लो, ये ऐसे मैं निकाल दे रहा हूँ। तो इस वाले केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करता है, इसको बाहर कर देता है, ठीक। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, ये बेस आता है, हाइड्रोजन को लेता है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा, Cl बाहर, ऐसे। तो ये तरीका, तो मेन डिफरेंस में यही है कि इसमें बेसिक नेचर वाले, इसमें बेसिक कैरेक्टर वाला होना चाहिए रीजेंट, और इसमें क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, ठीक। समझ आई नहीं आया ये चीज़? और एक चीज़ और होता है, जैसे ये पता है न्यूक्लियोफाइल कौन, अगर जैसे बहुत बड़ा साइज का है, ये वाला बहुत बड़े साइज का है तो ये SN1 SN2 देता है, अगर ये छोटे साइज का है तो एलिमिनेशन देता है, ठीक है। समझ आया नहीं है? तो मेन इसमें यही है। फिर उसके बाद कुछ हैलोजन युक्त यौगिक दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। दैनिक जीवन वाले वही जो पढ़े थे, क्या DDT वगैरह, ठीक है ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन देखो जितने इनके उपयोग नहीं उतने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं। और लास्ट है एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों की अपेक्षा नाभिका रागी प्रतिस्थापन पर कम क्रियाशील होते हैं, इसको देख लो, ये है काम काज, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें सारी तो हो गए मेरे हिसाब से, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, 97 लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें बोल रहा है कि एक होता है एरिल हैलाइड, बस सिंपल देखो ये है एरिल हैलाइड, ठीक। एक ले लो एल्किल हैलाइड, एक ही एल्किल हैलाइड है। कौन सा रिएक्शन कराना है इसमें, नाभिका रागी, मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे क्या लेते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है। कह रहा है कौन सा बेटर देगा, तो अब देखो ये जो है, ये जो देखो बॉन्ड दिख रहा है, ये पोलर होता है क्योंकि ये -I का काम करता है, इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डाइपोलर कैरेक्टर होता है ना, मतलब ये बॉन्ड वीक है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे या फिर इसके निकलने के बाद अटैक करे, मतलब कुल मिलाकर के ये जो ये देखो जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है, तो मतलब ये रिएक्शन अच्छा से हो जाएगा,
ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये बेंजीन रिंग तो कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस जनरेट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पे जो लोन पेयर होता है इसकी वजह से देखो माइनस यहाँ जनरेट होता है। ये खुद जो है क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब खुद काम करता है तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कहाँ देगा ये? इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देता, बल्कि ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक देता है, इलेक्ट्रॉन रागी। समझ आया? तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन देता है बेटर? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ रेयर बताए थे, 2-3-4 रिएक्शन थे ना। हाँ, ये ज़्यादातर कौन सा देता है? इलेक्ट्रोफिलिक। समझ आई नहीं यार? चलो।